आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड में इंसर्ट टैब में जो टेक्स्ट ग्रुप है उसके बारे में। ओके, तो उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना ही नहीं, बल्कि उस टेक्स्ट बॉक्स में लिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट नॉर्मली सबको यूज करना आता है, बट उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगी। उसके बाद है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से क्वेश्चन भी आते हैं, ओ लेवल में भी आए हैं। उसमें कुछ मिनिमम मैक्सिमम लाइंस के बारे में पूछा जाता है, तो वो सारी चीजें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ इक्वेशन और सिंबल ऑप्शन भी हम देखेंगे। तो लास्ट तक रहिएगा हमारी इस वीडियो में, जिससे आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में सारी नॉलेज हो जाए। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज़मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ लेवल का कोर्स, जिसमें फर्स्ट पेपर हमारा M1 R5 वाला लगभग कंप्लीट हो रहा है। वर्ड में हम इंसर्ट तक पहुंच गए हैं, उसके बाद हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे और फिर हम पावर पॉइंट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और चलिए देखते हैं हम आज की वीडियो। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट। ओके, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो लास्ट तक रहिएगा हमारी वीडियो में, जिससे आपको इन सब के बारे में अच्छे से मालूम हो जाए। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड आर्ट से, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो वर्ड आर्ट में हमें कुछ प्रीसेट स्टाइल्स मिलते हैं टेक्स्ट के, और उस स्टाइल को सेलेक्ट करके हम उस स्टाइल में कोई भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिससे वो अच्छे से डॉक्यूमेंट पे लगाया जा सके और डॉक्यूमेंट को उससे और अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज सेंटर। ओके, इसको लिखने के बाद हमने ओके कर लिया है, और ये हमारा यहाँ पर इस तरह से आ गया है। अब इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक पूरा टूल बार आ जाता है। अगर हम इसके बाहर कहीं पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर देखिए ये व्यू तक हमें टैब दिखाई दे रहे हैं, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू के बाद फॉर्मेट टैब भी दिखाई दे रहा है। इस टैब में ये जितने ऑप्शन हैं, इन सब का यूज इसी वर्ड आर्ट के लिए करेंगे हम। ओके, तो फर्स्टली हम कर लेते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में हमने देखा था कि कंप्यूटर का O भी जो है वो कैपिटल हो गया, तो हमें O कैपिटल नहीं करना, O स्मॉल करना है, करके हम ओके कर लेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हमें पूरा टेक्स्ट चेंज करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिंग। स्पेसिंग ये लिखा हुआ है वेरी टाइट, देख रहे हैं आप, जैसे कि लेटर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये है वेरी टाइट। अगर हम इसे वेरी लूज कर देंगे तो ये लेटर्स काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, और इसी तरह से अगर हम इसे नॉर्मल कर देंगे तो ये हमारा नॉर्मल और ठीक दिखाई देगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल जो अभी हमने देखे थे वही सब हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या कर रहा है, आपके स्मॉल लेटर्स को भी कैपिटल लेटर के साइज में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद से फिर से हम इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इससे हम वर्टिकल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, इस तरह से ये दिखाई देगा टेक्स्ट जो है वर्टिकली ये। ओके, तो अगर हमें ऐसे नहीं चाहिए तो इसे नॉर्मल कर लेते हैं। ओके,
स्टाइल तो हमने देख ही लिया है कि हम यहाँ से कैसे और कौन कौन से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कलर आ रहा है, इस कलर को हम चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का कलर हमारा हो गया है रेड। उसके बाद हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग? तो ये जितने भी स्टाइल हैं, इसमें से कोई सा भी स्टाइल हम ले सकते हैं, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से टेक्स्ट को सेट कर पाएँ। ओके, इसके बाद है शेडो। अगर आपको टेक्स्ट में शेडो चाहिए तो शेडो ले सकते हैं या फिर 3D इफेक्ट ले सकते हैं। अभी यहाँ पर 3D इफेक्ट है और अब हम यहाँ पर शेडो ले लेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ओके, तो हमें जो भी लेना हो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। शेडो का कलर अगर हम चेंज करना चाहें, कुछ और रेड ग्रीन कुछ भी, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये जो है वो शेडो को आगे पीछे करने के लिए है। अगर हम शेडो को मूव करना चाहते हैं लेफ़्ट राइट, तो उसके लिए ये शेडो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। हम इस तरह से इनको लेफ़्ट या राइट मूव कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3D इफेक्ट है। जैसे कि अभी इससे पहले भी हमारा टेक्स्ट जो है वो 3D इफेक्ट में था इस तरह से। तो हमें जो भी इफेक्ट चाहिए हो वो हम ले सकते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं। इस तरह से जो भी हमें इफेक्ट चाहिए हम उस पर क्लिक करके उसे ले लेंगे। ओके, उसके बाद एक चीज़ और है कि इसका ये जो 3D इफेक्ट का कलर है, इस कलर को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से तो ये टेक्स्ट का पीछे का कलर जो है आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें आगे का कलर चेंज करना हो तो वो हमने यहाँ से किया था, इससे पहले आपने देखा होगा, ठीक। इसके बाद हम इसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जिधर जिस साइड पे चाहें उस साइड पे हम इसे रोटेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इससे काफ़ी आइडियाज़ आ रहे होंगे कि हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। मैं इसका 3D इफेक्ट थोड़ा कम कर दे रही हूँ जिससे आप लोगों को बताने में हमें आसानी रहे। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम लोगों ने इससे पहले भी शेप और पिक्चर किया था, तब भी ये ऑप्शन आए थे, वही ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। तो इनको देख लीजिएगा आप। जब हम इसको नॉर्मली मूव करेंगे, ठीक है, तो ये मूव होने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी। तो उसके लिए यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये लाइन दिख रही है चारों तरफ। इससे पहले जो है लाइन नहीं दिख रही थी, सिर्फ ये स्क्वायर या फिर इसकी जगह पर सर्कल थे, बट अभी यहाँ पर लाइन भी दिख रही है। तो ये हमारा इन लाइन लगा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग जो है वो इन लाइन विथ टेक्स्ट है, तो हम इसे स्क्वायर कर लेंगे। जब हम इसे स्क्वायर कर लेंगे तो इसको मूव करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से रोटेट कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे, तो ये हमारा टेक्स्ट रोटेट भी हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसके फ्रंट और बैक में लाने के लिए ऑप्शंस हैं। मैंने पहले बताया हुआ है आपको पिक्चर में। ये अगर आपने नहीं देखी है तो वो पिक्चर वाली इलस्ट्रेशन नाम से है टॉपिक से, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, रोटेट, ग्रुप और ये अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें उसी से हैं। साइज़ हम यहाँ पर से छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको एरो से, या फिर हमने बताया था आपको कि हम यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वर्ड आर्ट समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं जो कि है हमारा इंसर्ट में टेक्स्ट में ड्रॉप कैप। ओके, तो ड्रॉप कैप के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर हम =RAND और ये, ठीक है। तो ये हमारा बहुत सारा टेक्स्ट आ गया है। अब इसमें कभी कभी हमें ऐसा कुछ चाहिए होता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स में ऐसा होता है कि फर्स्ट लेटर जो पैराग्राफ का होता है वो कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। तो उस बड़े लेटर को हम कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना छोटा रखना है, हमें कितनी दूरी रखनी है, वो सारी सेटिंग हम कर सकते हैं ड्रॉप कैप से। ओके, तो ड्रॉप कैप पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद जिस पैराग्राफ पर होंगे उसका फर्स्ट लेटर ही ड्रॉप होगा। ओके, नन का मतलब है ड्रॉप नहीं करना है, यहाँ पे ड्रॉप्ड का मतलब है कि ड्रॉप करना है,
और इन मार्जिन का मतलब है कि यहाँ पर देखिए जो आपकी 3 लाइन है, y के बाद की 3 लाइंस जो हैं वो हमारी y के बिल्कुल बराबर से हैं, और लेकिन उसके नीचे जो 4th लाइन है वो y के नीचे आ गई है। ओके, लेकिन इन मार्जिन जब हम करते हैं तो जितनी भी लाइंस हैं वो सब लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये है हमारा ड्रॉप कैप, इसमें से हम जो चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि आप ये जो लाइंस हैं कितनी लाइंस को ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम कितनी लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर 3 दी हुई हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 दी होती हैं, इनको हम 2 to 10 कर सकते हैं, यानी कि 10 लाइंस तक हम एक लेटर को बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ये हम देख लेते हैं कहाँ से हम करेंगे। देखिए ड्रॉप कैप ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इस ऑप्शन पर जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस डायलॉग बॉक्स से हम सेटिंग कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए हो। ओके, तो ये डायलॉग बॉक्स हमारा आ गया है। यहाँ से हम इन मार्जिन या ड्रॉप हमें क्या लेना है वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पूरे टेक्स्ट का जो साइज़ या स्टाइल होगा वो अलग होगा, और यहाँ पर जो एक लेटर का स्टाइल होगा वो अलग हो सकता है अगर आप चाहें। यहाँ पर देखिए ड्रॉप 3 लाइन लिखा है, इसको हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये 10 तक बढ़ेगी, 10 के आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, तो दैट मीन्स ये 10 इसकी मैक्सिमम रेंज है, तो हम इसको 7 तक कर लेते हैं। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ पर इस लेटर और टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस है ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमें कम रखना है या ज़्यादा रखना है। ओके, उसके बाद हम ओके कर लेंगे तो ये इस तरह से देखिए हमारा आ गया है। तो हमें जितना बड़ा जिसके हिसाब से रखना हो वो सब हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेटिंग करना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम नन कर देंगे तो ये यहाँ से ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल फिर से हो जाएगा। ओके, अगर हम एक वर्ड को लेना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करके भी हम ड्रॉप कैप पे जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे तो इस तरह से पूरा वर्ड भी ड्रॉप हो सकता है। ओके, अगर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होगा जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर रखा है, बट अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो वो पूरा वर्ड या जितना हम सेलेक्ट करेंगे उसे ड्रॉप किया जा सकता है। ओके, आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। ओके, टेक्स्ट बॉक्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेटेड स्टाइल्स दिखाई देते हैं कि उस स्टाइल में अगर हमें बॉक्स लाना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने ये बॉक्स ले लिया है तो ये बॉक्स हमारा खाली आ गया है। अब इस बॉक्स में अगर हम कुछ भरना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये डिलीट कर दिया हमने और उसके बाद हम यहाँ पर नया टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो अगर आपको इसी तरह से लिखना हो =RAND, ठीक, तो इस तरह से हमने ये टेक्स्ट लिख लिया है। इस तरह से क्या हुआ है, टेक्स्ट का जो स्टाइल है पहले से सेट है, हमें उसमें स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर हम खुद का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम अपने हिसाब से उसको बना भी सकते हैं, और जब भी हम उसमें टाइप करते रहेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहेगा। ओके, तो ये तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स था। अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो लाइन पर क्लिक करके हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, लाइन पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करने से वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो हमें अगर खुद का ड्रॉ करना हो टेक्स्ट बॉक्स, अभी तो हमने प्री फॉर्मेटेड ले लिया था, ड्रॉ करना हो तो नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इस ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करके माउस का हम इसको ड्रैग करेंगे जितना बड़ा हमें चाहिए। बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम शेप्स का यूज़ कर रहे थे उसी तरह से, लेकिन शेप में हमने टेक्स्ट लिखने के लिए राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे जाना पड़ रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली टेक्स्ट के लिए कर्सर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया है।
टेक्स्ट को लिखने के बाद यहाँ पर जितना भी अगर एक्स्ट्रा हम लिखते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो उसके नीचे आ जाएगा और हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करना पड़ेगा। ओके, तो हम बाद में टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर लेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा इसी में आ जाएगा। उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग हम करना चाहें, देखिए टेक्स्ट बॉक्स को जैसे सेलेक्ट करते हैं उसी तरह से, सॉरी जैसे शेप को सेलेक्ट करते हैं और कुछ ऑप्शंस आते हैं वैसे यहाँ पर आ गए हैं। ओके, ड्रॉ करना तो आ गया है और इसमें एक और चीज़ हमें आपको बतानी है। उसके लिए हम यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं। एक ये हो गया हमारा, और जब हमने एक ड्रॉ कर लिया है तो यहाँ पर फॉर्मेट टैब आ गया है जिसमें यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी लेके हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, अब जो है हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ टाइप करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरह से टाइप किया और हम ये टाइप कर रहे हैं, और अब क्या हो रहा है, इस लाइन के बाद इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जब इसको बड़ा करेंगे तो वो इसी बॉक्स में दिखेगा, लेकिन वो टेक्स्ट हम चाहते हैं कि इस वाले बॉक्स में आ जाए। ओके, तो इस वाले बॉक्स में आ जाए, उसके लिए हमें इसको लिखने से पहले, टाइप करने से पहले यहाँ पर जाना है क्रिएट लिंक, और क्रिएट लिंक पे यहाँ पर जब हमने क्रिएट लिंक किया तो इस बॉक्स में जो है वो इस लिंक में कॉपी हो गया है, और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस बॉक्स के फिल होने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा होगा टेक्स्ट वो इस बॉक्स में आ जाएगा। इसको हमने इस तरह से लिंक कर दिया है। ओके, तो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट को और देखते हैं कि एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो है वो उस बॉक्स में आता है या नहीं आता है। ओके, तो ये देखिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारा कर्सर इस जगह पर चला गया है। या फिर हम एक चीज़ और कर सकते थे कि अगर हमें मान लीजिए ये पैराग्राफ है हमारे पास और इस पैराग्राफ को हमने कॉपी किया है और इस जगह पर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट करने के बाद जितना एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो इसमें आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये लिंकिंग की जाती है। अगर हमें ये लिंक नहीं करना है, हमें हटाना है लिंक को, तो फिर से हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्रेक लाइन लिंक। ओके, ब्रेक लिंक से क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले पे रखना है और तब ब्रेक लिंक पर क्लिक करना है, तो जो भी टेक्स्ट इसमें था वो इससे हटकर इसी फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स को बहुत से लोग समझ रहे हैं कि बहुत न्यू ऑप्शन है, न्यू है, बट ये न्यू नहीं है। ऑफिस 2003 में ये ऑटो टेक्स्ट के नाम से था ऑप्शन। तो जिन लोगों ने ऑटो टेक्स्ट किया है या ऑफिस कर चुके हैं, ऑटो टेक्स्ट किया है, वो उनको पता होगा कि ऑटो टेक्स्ट में क्या होता था। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। करना क्या है, जैसे कि हम लोग को लगता है अगर कि पूरे डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ जो है हम लोगों को कई बार करनी है, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो हमें कई बार पेस्ट लानी है यहाँ पर। जैसे कि कोई भी वर्ड है बहुत लंबा है तो उसको शॉर्ट में हमें लिखना है। जैसे एब्रीविएशन वर्ड्स होते हैं, फुल फॉर्म्स होती हैं उनकी, तो हम चाहते हैं कि एब्रीविएशन वर्ड लिखने पर यहाँ पर पूरा वर्ड आ जाए। तो उस तरह का काम जो है वो हम करेंगे क्विक पार्ट्स से। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक, जैसे कि हमारा CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने यहाँ पर लिख लिया है और इसको सेलेक्ट करेंगे वर्ड को और जाएंगे क्विक पार्ट्स में, और लास्ट ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू क्विक गैलरी। तो यहाँ पर हम आके इसको नेम जो है वो CPU दे देते हैं और इसको ओके करके सेव कर देते हैं। ओके, तो ये हमने सेव कर दिया है और अब हम जाते हैं किसी भी जगह पर जहाँ पे भी हमें टाइप करना हो। मान लीजिए हमने ले लिया CPU और अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखकर F3 कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो ये फुल ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो हम एक बार और आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज सेंटर। ओके, कंप्यूटर नॉलेज
सेंटर। ओके, तो कंप्यूटर नॉलेज सेंटर को हमने सेलेक्ट कर लिया है और क्विक पार्ट्स पर हम जाते हैं और यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पर क्लिक करते हैं और ये लिखते हैं हम CKC। ओके, तो CKC हमने लिखकर ओके कर लिया है। और अब जो है ये हमारा कहीं भी हम किसी जगह पर वहीं पर या कहीं बाहर भी रखकर CKC लिखेंगे और इस हमें यहाँ पर कर्सर बीच में रखकर F3 कीबोर्ड से प्रेस करना है तो हमारा ये वर्ड आ जाएगा। ओके, ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम ये है कि हम यहाँ पर जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी हमें दिख रहे हैं इन वर्ड्स को अगर हम कहीं लगाना चाहें, जैसे कि राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, इंसर्ट एट करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन। किस जगह पर आपको डॉक्यूमेंट पोजीशन सेट करनी है वो लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में किस जगह रहे। फिर इंसर्ट एट पेज हेडर, पेज के हेडर में लगा सकते हैं, पेज के फुटर में लगा सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले हेडर फुटर लगाना देखा है, सीखा है, उसी तरह से ये भी आ जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको फुटर में लगा देते हैं और इसके नीचे वाले को क्विक पार्ट पे ही क्लिक करके ये सेकंड वाले पे राइट क्लिक करेंगे और इसको हम पेज के हेडर पे लगा देते हैं। ओके, तो ये देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा पेज के हेडर में आ गया है और जबकि यहाँ पर जो है फुटर में हमारा ये आ गया है ऑप्शन कंप्यूटर नॉलेज सेंटर। ओके, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसका यूज़ ना हो और हम चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्योंकि हमारा वो वर्ड्स जो हैं वो C से हैं तो CPU के लिए C प्रेस करते रहेंगे तो हमारा CPU आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है हमारा CPU। ओके, तो ये CPU हो गया और ये CKC। अब अगर हमें इसे डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट बटन पे क्लिक करके यस कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा हुआ है तो डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आज की डेट और टाइम यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, तो इस पर क्लिक करके हम इंसर्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाएगा। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे सिस्टम की डेट रॉन्ग होगी तो यहाँ पर भी डेट रॉन्ग आएगी और सिस्टम की डेट को चेंज करने के लिए आपको टास्क बार में जहाँ पर डेट होती है वहाँ से चेंज करना होता है। ओके, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्टिंग में विंडोज़ की वीडियोस थी उनमें बताया हुआ है, आप चाहे तो उनको देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद जो है आपका है लास्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे सॉफ्टवेयर, दूसरे एप्लीकेशंस पे भी होता है, जैसे कि फोटोशॉप में, कोरल में। करते क्या है इसमें, इस ऑप्शन के थ्रू हम इसी जगह रहते हुए यानी कि वर्ड में ही रहते हुए किसी दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम वर्ड में रहते हुए बिट मैप इमेज पे क्लिक करेंगे तो पेंट हमारा खुल जाएगा। तो पेंट जब खुल जाएगा तो उसमें हम पेंट के वो सारे काम कर सकते हैं जो नॉर्मली हम पेंट में करते हैं। ओके, तो यानी कि हम वर्ड पे रहते हुए पेंट को यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा छोटा सा पेज है तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं और यहाँ पर हम कोई भी शेप बना लेते हैं। जैसे कि हमने ये पेंसिल ली है और यहाँ पर हम जल्दी से कुछ ऐसे ही बना लेते हैं जिससे जो है आपको समझ में आए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ओके, तो ये हमारा कुछ भी हमने इमेज ड्रॉ कर ली है और यहाँ से कलर लेकर फिल कलर बैकग्राउंड में दे देते हैं और इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। ओके, सिर्फ क्लोज करना है, फाइल सेव नहीं करनी है। तो क्या हुआ, ये पिक्चर हमारी वर्ड में आ गई। उसके साथ साथ देखिए पिक्चर के जितने भी ऑप्शंस थे, फॉर्मेट टैब था, वो हमारा आ गया है। यानी कि इस पे वो सारे काम हम कर सकते हैं जो हमने नॉर्मली वर्ड में पिक्चर पे किए हैं। ओके, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट का हम एक और आपको यूज़ करके दिखाते हैं। ये तो हमने देखा पेंट पे जाके। इसी तरह से अगर हम एक्सेल में आएंगे तो हम एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल का यूज़ करने के लिए हम लोग एक न्यू फाइल ओपन की है मैंने और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में ही जाते हैं और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम ओपन कर लेंगे।
एक्सेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ड के बाद हम एक्सेल शुरू करेंगे। तो एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करके ओके किया हमने। अब यहाँ पर एक्सेल ओपन हो जाएगा और वहाँ पर हम कुछ नंबर्स टाइप करके उन्हें ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारा ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इसमें ऑफिस जो है वो 16 पड़ा हुआ है, इस वजह से ये इस तरह की प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये नंबर ले लिए हैं कोई भी, और इन नंबर्स को ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। और ये देखिए ऑटो सम का ऑप्शन है, इस ऑटो सम के ऑप्शन पे जाके सम पे क्लिक कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा टोटल हो गया है। ओके, अब ये टोटल हो गया है और हम इस जगह पर यहाँ पर बाहर की तरफ, ये जो आउटलाइन इसकी दिख रही है, इसके बाहर की तरफ डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा वर्ड पे फाइल आ जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम वर्ड पे रहते हुए ही एक्सेल को यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से हम और भी एप्लीकेशन जितनी भी आपके कंप्यूटर में सिस्टम में इंस्टॉल हैं उन सभी एप्लीकेशंस को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें एक और तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे जाकर देखिए लिखा है डिस्प्ले एज आइकन। ओके, तो अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को एज आ आइकन डिस्प्ले कराना चाहें तो वो भी हम करा सकते हैं। और उसके बाद जब भी हमें उस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी या उस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी पर क्लिक करके इसे ओपन भी कर सकते हैं या यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्ड पर रहते हुए हम किसी भी जगह जाना हो या किसी भी ऑप्शन को यूज़ करना हो तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिर्फ वर्ड पे नहीं, अगर हम एक्सेल पे हैं, पावर पॉइंट पे हैं और हम वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, या फिर फोटोशॉप या कोरल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत टफ नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी आपके प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऑप्शन और रह जाते हैं, वो भी हम इसमें बता देते हैं, कुछ ख़ास इसमें नहीं है। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं या मैथ्स के नोट्स बनाते हैं, कॉपी पेपर वगैरह बनाते हैं, तो उन्हें अगर मैथ्स का कुछ इक्वेशन वगैरह टाइप करनी है तो उनके लिए ये ऑप्शन है आपका इक्वेशन। इसमें से हम किसी भी इक्वेशन को जो भी हमें लेना हो उसे ले लेंगे और उसमें जो भी अल्फ़ाबेट और नंबर्स हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एज इट इज़ इक्वेशन हमारी आ जाएगी। ओके, ये आ गया है। तो हम इसमें यहाँ पर देखिए जैसे n लिखा हुआ है, n की जगह पर हम नंबर लिखना चाहें तो नंबर लिख सकते हैं, या कुछ भी जो भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट में एक और लास्ट ऑप्शन बचता है सिंबल। तो सिंबल के लिए मैंने आपको कैरेक्टर मैप बताया था, आई होप आपको याद होगा। तो इनमें से कोई भी सिंबल हम ले लेंगे, उसके बाद मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो मोर सिंबल पे क्लिक करके वेबडिंग्स में हमें वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो हमें चाहिए। ओके, अगर यहाँ वेबडिंग्स ना लिखा हो तो हम जो भी लिखा है उसको मिटा के W प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सिंबल आ जाएंगे। इसमें से हमें जो भी सिंबल चाहिए सिंबल पे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। ओके, एक साथ कई भी ले सकते हैं और एक एक करके भी ले सकते हैं। तो ये दोनों सिंबल आ गए हैं और इनको सेलेक्ट करके जैसे हम किसी भी लेटर, कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट का हम साइज़ और कलर वगैरह चेंज करते हैं वैसे ही हम इसका भी कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।